ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, मेरे को एक संशय हुआ है, उसको आप दूर करो। हे भगवान, जो यह कहा जाता है यह सत्य है और यह असत्य है, यह मैं हूँ वह और है, इत्यादि जो शब्दों का उपयोग है वो संसार में किया जाता है। यह मैं हूँ, ये वो है, ये और है, ये फलाना ढिमके, ये सब क्या है? तो कहेंगे ये संसार में उपयोग किए जाने वाले शब्द किसके लिए उपयोग होते हैं? बाह्य दृश्य के पद पदार्थों के लिए और व्यक्ति विशेष लोगों के लिए ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। श्री राम प्रभु कह रहे हैं कि हे भगवान, यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूँ वह और है, ये द्वैत कलना, यह द्वैत कल्पना रूप एक संसार है। यह द्वैत कल्पना एक अद्वैत और विस्तृत शांत रूप जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसमें ये कहाँ से आ गई है? परम ब्रह्म परमात्मा के लिए उपनिषदों का, वेद शास्त्रों का ये वचन है कि परमात्मा अद्वैत है, उसमें आज भी संसार की कल्पना नहीं है। किसी ने कहा नहीं है तो ये कहाँ से दिख रही है फिर ये कल्पना? संसार तो लाख हजारन कल्प का उपजा ही है संसार, ये तो सामने ही दिखाई दे रहा है, कैसे नकार दोगे इसे? तो इसके विषय में कहते हैं ये जो मन खड़ा होता है ये सब दिखा रहा है। यो देवा को देवा, कौन सा देव है? यह मन साक्षी, कौन सा देव है जो मन को भी जान रहा है, मन का भी साक्षी है, उसमें संसार नहीं है। साक्षी में दिखने वाला स्वप्न, ये स्वप्न वाला जगत मन में मन की वासना का फल स्वरूप है। दिखता बाह्य जगत की तरह है पर है मन ही सब रूपों में। परंतु सबका आश्रय और प्रकाशक कौन है? शुद्ध चेतन आत्मा, इसी को साक्षी भी कहते हैं। तो राम जी ये कहते हैं कि यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूँ वह और है, आदि द्वैत कल्पना एक सांसारिक द्वैत कल्पना है। और ये सांसारिक द्वैत कल्पना एक अद्वैत विस्तृत शांत रूप ब्रह्म में ये कहाँ से स्थित हुई? जबकि लिए शास्त्र इसके लिए कहता है कि चैतन्य सत्ता आत्मा के अलावा दूसरा नहीं, अद्वैत परमात्मा, अद्वैत वेदांत। वेद के अंतिम भाग वाले जो वेद के उपनिषद के जो वचन हैं उनके द्वारा जो सार रूप परमात्मा धारण किया जाता है उसको वेदांत के द्वारा कहते हैं। तो वो तो ये कहता है कि वह उस परमात्मा में वही है, दूसरा नहीं है। फिर इसमें यह मैं हूँ, यह और है, यह सत्य है, यह असत्य, ये कल्पना, ये द्वैत रूप संसार कहाँ से आया? तो इसके विषय में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यद्यपि चैतन्य सत्ता आत्मा निर्मल है, उसमें मन रूप ये मल कहाँ से आया है? इस विषय में हे राम जी मुझसे सुनो। ये जो तुमने कहा कि एक अद्वैत आत्मा में द्वैत रूप जगत कहाँ से आया, तो ये जो प्रश्न है तुम्हारा सिद्धांत काल का है, अर्थात निर्माण प्रकरण में इसका उत्तर आएगा। अभी इस ग्रंथ का स्थिति प्रकरण चल रहा है, उत्पत्ति प्रकरण पूरा हो चुका है। उत्पत्ति प्रकरण में ये दिखाया गया है कि संसार की उत्पत्ति मन से हुई है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से
और मन बना है हमसे। तो जगत की उत्पत्ति किससे? मन से। जगत कहाँ स्थित है? मन में। यदि मन में संस्कार ना हो तो आप कैसे जगत को देखेंगे? मन में जगत के संस्कार हैं तभी आपको जगत दिखता है। मन में संस्कार हैं, ये हमारा धन है, ये हमारा मकान है। आप जब उस जगह पहुंचते हैं तो पहचान जाते, पर दूसरी जगह कह दिया जाए यहीं तुम्हारा मकान दुकान सब कुछ है और तुम कहोगे ये तो वो जगह ही नहीं है, तो कैसे हमारा हो जाएगा? तो संस्कार जहाँ के होते वो जगह पहचान ली जाती है। तो क्या है कि स्थिति प्रकरण में जगत कहाँ स्थित है? तो कहेंगे मन में। इसलिए मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तो श्री बसर जी महाराज कहते हैं, राम जी तुम्होंने जो प्रश्न किया अद्वैत आत्मा में ये द्वैत कलना कहाँ से आई, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें सिद्धांत काल अर्थात इसी ग्रंथ के निर्वाण प्रकरण के समय में इसका उत्तर मैं कहूँगा। क्योंकि इस समय स्थिति प्रकरण चल रहा है और स्थिति प्रकरण में अभी मन को भी लेना पड़ेगा, प्रकृति को भी लेना पड़ेगा, जगत को भी लेना पड़ेगा। हम कहेंगे जगत है ही नहीं, तुम कहोगे ये जगत नहीं तो क्या है? मन है, प्रकृति है, जगत है, अनेकों चीज़ें तो हैं। आप कहते हो अद्वैत आत्मा में दूसरा है नहीं, ये तो सब कुछ दिख रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत निर्वाण प्रकरण में सिद्धांतकालीन विवेचन जब आएगा, जीव ब्रह्म का एकत्व रूप निरूपण जब आएगा, तब ये बात क्लियर होवेगी एक अद्वैत आत्मा में द्वैत कल्पना जो दिख रही वो हुई भी या नहीं। जैसे स्वप्न वाला जगत जो तुम्हें दिख रहा है वास्तव में वो उत्पन्न हुआ भी है कि नहीं? यदि हुआ है तो जागने पर कहाँ चला जाता है? यदि नहीं हुआ तो दिख क्यों रहा है? फिर ये क्या है? दिख रहा है, जाग जाओ तो एक तोला भर भी उसका नहीं मिलता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, सड़कें, गाड़ी घोड़ा, समुद्र देखे, उसका एक समुद्र का एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। ये सब क्या था? नहीं था तो दिखा क्या है? तो बंधुओं दिखा है जो तुम्हें वो मन की वासना, मन ही दिख रहा था। मन की वासना पानी की पानी दिखा रही थी, मान प्रतिष्ठा की भावना मान प्रतिष्ठा दिखा रही थी, धन पुत्र स्त्री आदि की वासना मन में सबके रहती है। वही वासना तुम्हें धन पुत्र स्त्री आदि के रूप में दिख रही थी, वो सब मन ही था। इसलिए देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। जो तुम देखते सुनते हो सपने में, चलते फिरते हो, गोचर जहाँ लग मन जाई, सपने में जहाँ तक तुम्हारा मन, जहाँ तक सोचते विचारते जो भी कर रहे हो सो सब माया जानो भाई, ये सब माया ही है, ऐसा समझना चाहिए। और जैसे वो जगत माया है वैसे ये जगत माया है, समझना इस रहस्य को है। किसी इनका समझ लेंगे तो फिर क्या सपना टूट जाता है तो सपने का जगह रह नहीं जाता। और ये जगत जब मिथ्या निश्चय हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? अरे भाई कहाँ जाओगे? नहीं, जैसा है वैसा ही चलाते रहो। हाँ, पर ये जगत का अस्तित्व अपने आप में नहीं, अस्तित्व तो चैतन्य सत्ता आत्मा का है, ये धारण करना है। जैसे उदाहरण के लिए अब रामलीला चल रही थी, अब रामलीला में रावण को एक हलवाई का लड़का देखा, मोटा तगड़ा था, तो उससे कहा कि तू रावण का पाठ कर दे दादा। बोले ठीक कर दूंगा। और हनुमान जी जो थे वो ज़बरदस्त बनाए थे, मोटे तगड़े। अब वो हनुमान जी आए, फिर रावण हनुमान जी का संवाद हुआ रामलीला के मैदान। अब रामलीला तभी जमती है जब राम जी का पाठ राम जी अदा करें, हनुमान जी का हनुमान जी, रावण का रावण करें। परंतु रामलीला तब बिगड़ जाती है जब पिछली वाली बातें कोई पात्र करने लगे। जैसे कि अब हनुमान जी आए कि अब उन्होंने बंदर वाला मुखौटा लगाए हुए थे और गदा लिए हुए थे, बड़ी तेज़ी से डांट गए, बोले तू कौन है? तब उसे बोलना चाहिए था मैं रावण हूँ, लंकेश रावण हूँ, पर वो ये नहीं बोल पाया। क्या बोला? मैं बेचे हलवाई का लड़का हूँ, बोला। अरे अब
भेद सब खुल गया। अब वहाँ तो ये तो तुम अंदर से जाने ही रहे हो, ना यहाँ कोई रावण है ना कोई यहाँ हनुमान है। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करके उनका स्मरण कर रहे हैं रामलीला के माध्यम से। ये तो बात अंदर की थी, अंदर में ही रहनी चाहिए थी। बस ये रामलीला चल रही है धनपुत्र स्त्री आदि की, भला इसमें स्त्री का पाठ स्त्री अदा करे, पति का पाठ पत्नी का पाठ अपना अपना अदा करें। पर अब ये रहस्य बताया कि सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। अब वो कह रहा है, आदमी कह रहा है कि पानी ले आ, बोले सब आत्मा है, तुम अपना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, ये नहीं चलेगा। व्यवहार व्यवहार की तरह रहेगा। रामलीला जब खेलोगे तो हनुमान जी का पाठ अदा करें। और बेचे हलवाई का लड़का रावण का पाठ अदा करे तो ही अच्छा लगेगा, मैं बेचे हलवाई का लड़का हूँ, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसे ही अब तुम्हारे को ज्ञान सुनने को मिल गया, बोले सब में परमात्मा, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, कौन किसी का पति कौन किसी का पत्नी। तो है तो बात सही, पर इससे व्यवहार सिद्ध नहीं होवेगा। ये रामलीला जो राम जी ने रची है ना, ये साथ में खेलनी पड़ेगी। जिसको जो पाठ दिया है वो अदा करना पड़ेगा। किसी को पाठ भगवान ने घर गृहस्थी का करने को दिया है, तो किसी को सन्यासी का पाठ दिया है, किसी को अधिकारी का पाठ दिया है, किसी को पति, किसी को पत्नी, किसी को बेटा का, हाँ, किसी को राजा है, कोई कुछ करता है। सभी ये अपने अपने पाठ ही अदा कर रहे हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, भला। तो जो तुम्हें पाठ ईश्वर ने दिया है करने को, बच्चे पालने को, 2-4 जो तुम्हारे हैं उनका खर्चा तुम सबको, सबका प्रारब्ध जुड़कर तुम्हारे पास आ रहा, तुम सबका खर्चा वहन करो और सबको पढ़ाओ लिखाओ। यही रामलीला है जो राम जी ने तुम्हारे लिए रची है। ये करते रहो। लोग कहते हैं जब तक जीना है तब तक सीना है। जब तक इस दुनिया में रहोगे ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रच के लाए हो। फिर क्या है, क्या करना है, ये करते हुए भी अंदर से असंग हो जाना ही अच्छी तरह से रामलीला का पाठ या इस जगत लीला का पाठ हमने अदा किया, ऐसा कहा जाएगा। हाँ, न हरि भूलें न हरि भूलें न जग छोड़ें। हरि को परमात्मा का विस्मरण नहीं होने देना है, सदैव स्मरण करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो कि मैं तुम्हारे अंदर समाया हूँ, तुम्हारे पास हूँ। या साकार के हो तो साकार का स्मरण करो, निराकार हो तो भगवान आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो क्या है कि सर्वेषु कालेषु, सब समय में। अच्छा, सब समय में कैसे करोगे? सब समय में घर गृहस्थी का काम ना करोगे तो इसका मतलब है सब समय में सब काम करते हुए भी भगवान का स्मरण हो जाता होगा, तभी भगवान ने ऐसा कहा है। अर्जुन के लिए कहा कि युद्ध तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो इसका मतलब है मन में वो सामर्थ्य है कि एक समय में 2 काम कर लेता होगा। तब ही तो भगवान ने कहा कि युद्ध करो और मेरा स्मरण भी करो। तो अर्जुन को तो युद्ध का काम प्राप्त है, तुम्हें दुकानदारी का काम प्राप्त है, किसी को नौकरी का काम प्राप्त है, तो किसी को और कोई काम प्राप्त है। तो ये भी करते रहो और स्मरण भी करते रहो। बोले ऐसा कैसे होगा महाराज, ये कैसी बात कही है? ऊदो मन न भय 10-20 से खतो सो गयो श्याम संको आराधित। ये तो बात गोपियों भागवत में हर जगह कही गई है कि मन तो जिधर जाता वहीं बात तो सही है, पर आप अपने मन को चेक करके देखो कि ये जब आप कोई भी काम करते हैं, काम करते ही रहते हैं, मन कहीं दूसरी जगह लगा ही रहता है। तो ऐसे ही हम जग में रहें, सारे काम करें, भगवान में मन लगा रहे, तो बस हो गया भजन। मन की तरंग, जगत में आसक्ति वाली तरंग, जगत के पद पदार्थों के प्रति सत्यत्व बुद्धि की तरंग, विषय लोलुपता की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी समार लो, बस हो गया भजन।
तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अभी हम जो है स्थिति प्रकरण का निरूपण करते हैं, इसमें हम मन का भी कथन करेंगे, प्रकृति का भी करेंगे, जगत का भी करेंगे। अभी हम अगर ऐसा कह दें कि जगत है ही नहीं तो विश्वास नहीं कर पाएगा कोई भी साधक। इसलिए धीरे धीरे उनकी बुद्धि को बिठाते हुए निर्वाण प्रकरण में राम जी हम तुम्हें ये बात बतला देंगे कि एक अद्वैत आत्मा में ये नाना रूप जगत, यह मैं हूँ वह और है, यह सत्य है ये असत्य है, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा जो वेद वचन कहता है ये राम जी सत्य ही है। क्योंकि उस परमात्मा को ना जानने से मन खड़ा होता है, और मन खड़ा होता है तो मन में नाना रूप जगत फुराता है। इसलिए मन के द्वारा दिखाया जाने वाला जगत ऐसे ही है जैसे स्वप्ने का जगत, और जैसे स्वप्ने का जगत मिथ्या है वैसे ये जगत भी मिथ्या है। यही रहस्य समझना है। पर इस प्रश्न का उत्तर आपको सिद्धांत काल अर्थात निर्वाण प्रकरण में दिया जाएगा, जो कि अभी आगे आने वाला है। इसके आगे उपशम प्रकरण आएगा और फिर उसके आगे निर्वाण प्रकरण, और निर्वाण प्रकरण भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके दो भागों में उसको डिवाइड किया जा सकता है, किया गया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, आप तुम स्वयं ही इस रहस्य को जान जाओगे जब मैं सिद्धांत काल का अर्थात निर्वाण प्रकरण का वर्णन करूँगा। इस मोक्ष उपाय शास्त्र का राम जी भली प्रकार तुम्हारे हृदय में इस मोक्ष शास्त्र, मोक्ष का जो उपाय ये शास्त्र है, इस शास्त्र का सिद्धांत जब भली प्रकार तुम्हारे हृदय में बैठ जावेगा तब तुम इस प्रश्न के उत्तर को सुनने के काबिल हो जाओगे। इस ग्रंथ का रहस्य जब समझोगे तो ये क्या है कि इस प्रश्न को सुनने और समझने के लायक हो जाओगे। ये बात हम सभी के लिए कही गई है राम जी को माध्यम बना करके। हे राम जी, तब तुम इस प्रश्न के पात्र होवोगे और योग्य होने की वजह से इस रहस्य को समझ जाओगे। उस अवस्था में तुम वही समझोगे जो मैं कहूँगा, अन्यथा नहीं धारण करोगे। वरना चित्त शुद्ध न होने की वजह से अन्यथा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं साधक। इसलिए साधक का चित्त ज्यों-ज्यों निर्मल हो जाता है त्यों-त्यों उसकी समझ बढ़ती जाती है और चैतन्य आत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा धारण करने में समर्थ हो जाता है। हे राम जी, जैसे सुंदर स्त्रियों की सुंदर वाणी से सुंदर गीत होता है और उसके अधिकारी जो होते हैं सुनने वाले वो कोई बूढ़े नहीं नौजवान पुरुष होते हैं। सुंदर स्त्रियों के सुंदर मुख से निकलने वाला सुंदर गाना सुंदर पुरुषों के और नौजवान और सुंदर पुरुषों के द्वारा सुनने योग्य है। वहाँ बूढ़ों का काम क्या है। तैसे ही राम जी सिद्धांत के अवस्था में मेरे वचन के तुम अधिकारी होवोगे। जैसे रागमयी कथा बालक के आगे कहनी व्यर्थ होती है, तैसे ही बोध के समय बिना उदार कथा कहनी व्यर्थ है। हे राम जी, जैसे शरद काल में वृक्ष पत्ते संयुक्त और बसंत ऋतु में पुष्पों से युक्त होकर के शोभा बढ़ाता है, कौन वृक्ष, तैसे ही जैसी अवस्था पुरुष की होती है वैसा ही उपदेश कहना शोभायमान लगता है। और उपदेश भी तभी दृढ़ लगता है जब बुद्धि शुद्ध होती है। हे राम जी, मलिन बुद्धि में ये हमारा उपदेश ग्रहण नहीं कर पाता है ये पुरुष। इसलिए जब बुद्धि शुद्ध होती है तब ही हमारे उपदेश को ग्रहण किया जा सकता है। मलिन बुद्धि में हमारा उपदेश दृढ़ नहीं होता। हे राम जी, जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही प्राप्त रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान का उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को, जिसका चित्त सिद्धांत के योग्य है, उसी को
तुरंत लग जाता है हमारा उपदेश और वो बोध को प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। ओम।